कहीं भी चली जाऊंगा। अरे अपने दीवाने को छोड़कर तू कहाँ जा रही है? मंत्री राघव सिंह, पहले ये बता कि उस दिन रात दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान दिलवाया और तूने वादा किया था कि अगर इतना ये बयान रात दरबार में दिखी तो तेरा प्यार, तेरा दीपक तेरे पास होगा। हाथ बढ़ाने के साथ तूने मुकर गया। क्या मिला तुझे सब करके? अरहरिता, कौन वादा? भूल कैसा वादा रे? भूल गया वादा? मक्कार कहीं का। अगर मैं चाहती मेरे दीपक के साथ इतनी बड़ी गद्दारी तो मर जाना ठीक था, लेकिन उस दिन रात दरबार में हम क्षत्रिय हैं, मौके का फायदा उठाना ही तो हम जैसे क्षत्रियों का परम धर्म है मेरी जान। मंत्री राघव सिंह, क्या सोचे होंगे दुनिया वाले ने कि आज रीता ने दीपक के साथ क्या कर बैठी? तो महाराज से सब कुछ बता देती कि दीपक ने कुछ नहीं किया मेरे साथ। रीता, आज उसी का नतीजा। अरे रीता, उस ससुरे दीपक को भूल जा और प्यार से मेरी बाहों में आ जा मेरी जान। हरामखोर, ये रीता मरते मरते मर जाएगी लेकिन तेरी बाहों में कभी नहीं आएगी। अरे हे रीता, कसम तेरे इस पलाजे की, एक बार प्यार से अपनी इस गुलाब जैसन होंठ को चूम लेने दे। हरामखोर, आओ आओ ना। आज मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में मेरे पास मत आना रीता। मेरे पास एक ही पप्पी की बात है, आज इस ससुरी को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इस ससुरी ने आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक है हुआ। इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अरे साली जिंदा रहती एक दिन जरूर मेरे खिलाफ आवाज उठाती, इसलिए इसका मरना बहुत जरूरी था। ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए दफन हो गई। साली अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? सामने के रास्ते से साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। साले को छुप कर देखता हूं, ये कहां और क्या करने जाता है साला। क्या भगवान, आज मैं इस सूरतगढ़ के डॉक्टर को न जाने क्या हुआ है कि मैं जिस डॉक्टर की क्लिनिक पर जा रहा हूँ उसकी क्लिनिक मुझे बंद नजर आ रही है। और अगर जल्दी मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले पर न गया तो मेरी पत्नी उर्मिला का न जाने क्या हाल हुआ होगा। इसलिए बिना बना करते हुए मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी अपने बंगले की तरफ प्रस्थान करूंगा। तो बोलो बेटी, तेरा हाल किसने किया? बोलो बेटी, बोलो बेटी, तेरा हाल किसने किया? मार खंजर तुझे जख्मी है कर दिया, नाम उसका कहो जिसने किए दशा, जिंदा छोड़ू ना उसको मैं संसार में। तुम्हारी हालत किसने किया है? मुझे उस हरामजादे का नाम बताओ। बोलो विकी बोलो।
दीपक के पापा है ना? हाँ बेटी, मैं दीपक का पापा हूँ, बोलो। सब ये दशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं चिराग सिंह। मेरे बाबूजी को गोली मार दिया, मेरे बाबूजी को इस दुनिया से उठा दिया और मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन इस शमशीर से अपने आत्महत्या कर। मैं आपके बेटे दीपक से प्रेम करती थी। हम और दीपक बंगले पर आ ही रहे थे कि अचानक मंजीरा सिंह ने आया, दीपक के हाथों में हथकड़ी पिलाकर अपने बंगले पर बंधवा दिया। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। क्या हुआ बेटी, मैं जानना चाहता हूँ, बोलो। साहब उस दिन रात जो दीपक के खिलाफ झूठा बयान दिया गया था, वो बयान सब झूठा है। आपका बेटा दीपक निर्दोष है, आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल चलेगा। नहीं, मैं आपके बेटे दीपक को नहीं फंसाती, नहीं फंसाती। तू मेरे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर तू दीपक के साथ मेरे बंगले पर आती तो मैं तुझे हंसते हुए अपनी बहू स्वीकार कर लेता, लेकिन राघव सिंह इस षड्यंत्र के जाल को ना समझ सकी और अपने दीपक के खिलाफ भरीरा दरबार में गवाही देकर उसे सजा दिला दिया है बेटी। लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तुझे भरीरा दरबार लेकर चलूंगा और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। मैं अपने दीपक को बचाऊंगी, कह दूंगी मेरे दीपक निर्दोष है, मेरे दीपक को छोड़ दीजिए। आज मैं तेरा कैसे हुजूर तो महाराज जी आप क्या कर रहे आए महाराज, आप क्या कर रहे खून इसका नमय ले किया शादी, मानो मेरा कहा और कर लो यकीन काम मैंने किया ना महापाप का। तेरा पर उत्तम सिंह मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इस कप्तान से शमशीर को निकालते हुए देखा है। महाराज, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मैंने इस लड़की के बदन से शमशीर को नहीं निकाला है, लेकिन लोगों ने सच कहा है महाराज कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी झूठा होता है। मैंने इसके प्राण नहीं बल्कि इसके प्राणों की रक्षा करने के लिए इसके बदन से शमशीर को निकाला है हुजूर। और मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये कि आज इस महामंत्री राघव सिंह ने इसके पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की की अस्मत के साथ क्या खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी अस्मत को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया है महाराज। अरे राम 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 राम, इतना बड़ा झूठ! अरे वाह वाह सेनापति उत्तम सिंह वाह! भाई झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। हरामजादे, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जुबान रोक ले उत्तम सिंह बेशरम, जुबान रोक ले कि जुबान रोक ले उत्तम सिंह बेशरम, ये शकुनी अब तुम्हारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों को धोखा देता रहा,
तू चिंता हुजूर, ऐसे खूनी दरिंदे सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता को मौत के घाट उतार दिया और इसके साथ साथ इसके बाप सुखैया को भी मार दिया। हुजूर, सुखैया को भी मार दिया। इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। वाह वाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलाद। इस हरामजादी ने इसे लड़की की आत्मा लूटने के इल्जाम में मेरे बेटे दीपक को आपके द्वारा झूठा इंसाफ करा के सजा मौत की सजा दिला दिया। और राघव सिंह, आज इस लड़के और उसके पिता के खून के इल्जाम में तू इस सेनापति उत्तम सिंह को भी पता देना चाहता है, लेकिन आज के सेनापति उत्तम सिंह तू जैसे साले कुत्ते को सूरतगढ़ से मिटा के रख देगा। देखा हुजूर, देखा इस खूनी दरिंदे को, ये आपका भी खौफ नहीं खा रहा है। आपकी समझ ये मेरे को जान से मार देने की धमकी दे रहा है। हुजूर, इसके तो सर पर खून सवार है, खून। ये जिस तरह आज इस मासूम रीता और इसके बाप सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह हो सकता है राजन किसी दिन आपके साथ ना धोखा कर जाए। ये धोखे में आकर किसी दिन आपको भी मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए इस हरामजादे को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए राजन, कड़ी से कड़ी सजा। महाराज, राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए। मैंने लड़की का खून नहीं किया है महाराज, नहीं किया है। सेनापति उत्तम सिंह, कदे कानों सुना और आंखों देखा, यही सत्य माना गया है। सेनापति उत्तम सिंह इस लड़की के बाप और इसके खून के इल्जाम में